राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए, कल हमने आपका एक क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ दिया था और आपको एज ए होमवर्क दिया था। तो जो करके आए हैं बहुत ही बढ़िया, क्लैप कर लीजिए अपने लिए। और ऑल्सो आज मैंने एक इंटरव्यू देखा था CSIR नेट, जिनका भी क्लियर हुआ है, जिनकी रैंक आई है। तो उनके इंटरव्यू में एक पॉइंट हाईलाइटेड था दैट शी एनालाइज्ड, है ना, उन्होंने एनालाइज करा। उनकी AIR रैंक 10 आई थी। तो आज ही ज्योति मैम ने डाला था, ज्योति राठी मैम ने, आप भी ज़रूर देखना। तो क्या था, उन्होंने एक चीज़ बताई दैट आई एनालाइज माई मिस्टेक्स, आई ऑलवेज रोट दैम। ठीक है, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक अलग से नोटबुक बनाई हुई थी जिसमें वो लिखते थे कि मेरा अप्रोच ये था, लाइक जैसे मैं भी बहुत बार करती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर ना मुझे लगता है कि ये हो सकता है, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मुझे लगता है ये हो सकता है और मैं उसको कराती हूँ अटैम्प्ट, जबकि वो मुझे पता है कि जब मुझे उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो लगने वाला ना लगने वाली तो कोई बात ही नहीं हो जाती, बट स्टिल मुझे लगता है इसलिए मैं उसको अटैम्प्ट कराती हूँ, वो गलत अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। तो मुझे एनालाइज हुआ कि मुझे भी ये चीज़ इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखो कई क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं, जो नहीं आते वो नहीं आते हैं। और बात ये कि यार अब क्या है अब बात उन क्वेश्चंस की आ जाती है कि यार जो हमें लगता है और हम टिक कराते हैं और वो पता है हमें नेगेटिव मार्किंग में जाने वाला, फिर भी हम उसे अटैम्प्ट कराए। तो दैट्स द मेन थिंक ऑफ दैट वीडियो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मिस्टेक्स को पहले अपना अप्रोच लिखिए, उसको कट करके साइड में लिखिए कि टीचर ने किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करवाया, एंड दैट्स द मोमेंट जब आप सच में ग्रोथ करते हो। और अपने एग्जाम्स के ड्यूरिंग वो पूरी जो गलतियां हैं वो पढ़ के गई और उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ये मैंने प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी बच्चों के में सुना है कि हमने एक अलग से नोटबुक बनाई हुई थी अपनी गलतियों की, कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से गलत सोचते हैं, हर बार हम टेस्ट में यही वाला मिस्टेक करते हैं। तो जस्ट आपको भी वही एनालाइज करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा इस क्वेश्चन से। अब जिन बच्चों ने क्या किया होगा, इस क्वेश्चन को ऐसे देख के ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, उनका आंसर आएगा ही नहीं किसी भी तरीके से। तो आपको मैंने बताया था साइक्लोहेक्सेन टाइप कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिखता है, आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करो। सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करोगे, मार्कर भी ना यार काफ़ी टाइप के होते हैं, किसी की निब सही रहती है जो दिख जाती है, कई की निब बहुत बहुत पतली होती है। देखो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बनाइए, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब क्या है, ऊपर है ना दोनों, तो इसमें हमें वेज या डैश दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें आप सीधा ऐसे लिखोगे, इसका मतलब क्या है, ये अपवर्ड ही है। यहाँ पे क्या है आपके पास NH लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है आपके पास इस तरीके से। ठीक है, डबल बॉन्ड O है, बट मैं इसे स्टेप में लिख देती हूँ। जैसे O नेगेटिव गया ना, यहाँ पे Li पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, NH था यहाँ पे तो इसने दे देते, इधर आ जाएगा इसका बॉन्ड। ठीक है, इधर मैंने क्या लिख दिया, LiAlH4, जो फर्स्ट स्टेप इन्होंने दे रखा था। ठीक है, करो। इतना होने के बाद देखो N पे यहाँ से क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने तो 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा H मुझे H को निकाल देगा। ठीक है, ये O नेगेटिव Li पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो अब क्या है, ये LiAlH4 में देखो Li चला गया, यहाँ पे AlH4 में ये H4 क्या होता है, H नेगेटिव देता है, प्लस AlH3 बच जाता है। तो क्या होगा अब H नेगेटिव के लिए, ना तो यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो कहाँ पे जाएगा H नेगेटिव, भागा भागा इसके पास। लेकिन अब बात ये आती है कि H नेगेटिव अटैक करेगा कहाँ से। मैम H नेगेटिव इज एन मतलब न्यूक्लियस लविंग ना, तो इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है एक्सियल अटैक करना। बट अब मैं बोलती हूँ यहाँ पर देखो ये हिंड्रेंस है, पर मैम ये तो 1 2 हिंड्रेंस है, मैं कह रही हूँ 1 2 3 भी तो है, 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन भी तो हो रहा है, और ये अपवर्ड भी है ना। तो इसीलिए क्या होगा, जो इसका अटैक है वो क्या होगा, इक्वाटोरियल अटैक होगा, एक्सियल की जगह H का। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये आपका H डाउनवर्ड आ जाएगा, H O नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आपका था ही 1 2 3 N। ठीक है, S तो चला ही गया है, ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O नेगेटिव, और O नेगेटिव क्या दे देगा, AlH3 को इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना देगा, ये इस तरीके से। ठीक है, अब क्लियर है। अब क्या है सेकेंड स्टेप में आता है आपका AC2O। ठीक है, AC2O विद पिरिडिन। पिरिडिन तो एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो रहा है, बेस होता है ना पिरिडिन, H पॉजिटिव निकालने का काम करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे AC2O को आप कैसे बनाओगे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाया। O नेगेटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसी भी एक पे, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है ना, इस पे जाके अटैक करेगा और क्या बना देगा, O नेगेटिव ऊपर की साइड है। ठीक है, नेगेटिव हट जाएगा, नेगेटिव तो उसने दे दिया है,
CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3 बच चुका है, यहाँ पे क्या है एक O है, यहाँ पे भी क्या है CO CH3, ठीक है ना। और ये आपका सब कुछ एज इट इज़ है, N डबल बॉन्ड ऐसे O AlH3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये O नेगेटिव का ये वापस आएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो इस तरीके से O, क्या यहाँ पे क्या बच गया CO CH3, ठीक है। तो क्या बन गया, ये OAC बन गया एक तरीके से। यहाँ पे H क्या है डाउनवर्ड है, बाकी सब क्या है आपके पास, देखो अब ये O है ना, ये इधर से क्या करेगा LH3 से इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन को वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। N नेगेटिव है, वर्कअप करा देंगे हम यहाँ पे, वर्कअप किससे, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव से करवा देते हैं, और क्या आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, दैट इज़ NH, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ ऊपर OAC और यहाँ पे आपका दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चेक कर लें एक बारी, बिल्कुल यही वाला आंसर आपका आएगा। एक चीज़ और बताती हूँ, इसका जो फाइनल लिखोगे आप इसको इस फॉर्म में ही लिख देना, ठीक है। कैसे लिखोगे, ब्लू से लिखते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O था, अपवर्ड क्या है OAC, डाउनवर्ड क्या है H, ठीक है। उसके बाद क्या थे, दोनों अपवर्ड थे, दोनों अपवर्ड लगाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, गॉट इट। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। या इसको मान लो या इसको मान लो, दोनों सेम है, ठीक है गाइस। यही था, कहीं पे भी कोई स्टेप में कन्फ्यूज़न हो आप मुझे बता दीजिए, और अगर आपको अभी भी समझने में मुश्किल है तो मेरी बात मानिए, आपने समझ लिया ना, एक बार नोटबुक को बंद करिए, इसका साइक्लोहेक्सेन का ये, ठीक है, चेयर फॉर्म बनाइए और उसके बाद खुद से इसको ट्राई करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट वी आर द वुमेन, तो प्रैक्टिस मेक्स बोथ परफेक्ट ना, मैन इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफाइड वर्ड, मैन इज़ फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, ओके ओके। चलिए अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्रैम रूल, एंटी क्रैम रूल है ना, क्रैम चिलेट जिसको बोल सकते हो आप मॉडल, और एक दो और होते हैं कॉन्फर्ट मॉडल, ये भी होते हैं, तो वो करेंगे स्टार्ट। तो देखो प्रिय बच्चों, आज की क्लास हमारी एक्चुअल में स्टार्ट होती है क्रैम्स रूल से। मैम ये पूछा कहाँ जाता है, स्टूडेंट्स, ये गेट वालों का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ऐसा नहीं नेट में नहीं पूछा जाता, आपको इसका एप्लीकेशन देखने को फिर में मिल जाएगा, बट गेट में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो क्रैम रूल सबसे पहले तो ये कहता है कि भाई मैं लगूंगा सिर्फ तभी जब क्या होगा, अल्फा या मैक्सिमम बीटा पोजीशन, ठीक है, उसके बाद में अप्लाई नहीं होगा अगर अल्फा या बीटा पोजीशन पे क्या होता है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैम सबसे पहले तो इसी का मतलब बता दो, है ना, इंग्लिश हमें पढ़नी आती है मैम, वो बुक में भी लिखो। आप ये बताओ कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो आपके पास एक एग्जाम्पल है ये और एक एग्जाम्पल है ये, तो ठीक है। देखो कार्बोनिल कार्बन की अल्फा पोजीशन पे क्या है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये चिलेट ग्रुप हो गया ना एक तरीके, सॉरी चिलेट क्यों कह रही हूँ मैं यार, कायरल ग्रुप, ठीक है। तो देखो MEH और ये ET, दैट इज बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ET टाइप है ना, तो इसीलिए क्या है ये बल्कि ग्रुप है। CH3 भी एक बल्कि ग्रुप में आ जाता है आपके, तो क्या है कि हाँ इस पर ये क्रैम रूल अप्लाई हो सकता है, इसका पहला कंडीशन उसने फॉलो अप की है। लेकिन अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये कार्बोनिल कार्बन यहाँ है, इसका अल्फा ये रहा, इसका बीटा ये रहा, मैम बल्कि ग्रुप है तो कहाँ है भाई, देखो ये तो कायरल कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, बल्कि ग्रुप ना अल्फा पे प्रेजेंट है ना बीटा पे प्रेजेंट है, ये क्या हो गया आपके अल्फा बीटा गामा, उसके बाद भी आगे जाके थीटा, ठीक है ना, तो उस पर प्रेजेंट होएगा ये, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे क्रैम रूल अप्लाई ही नहीं होगा, यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या कहता है, क्रैम रूल आपको कहता है कि भाई हमने इससे 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। 1 मिनट में
आपने हमें इक्वाटोरियल, एक्सियल सब बताया, लेकिन वो आपने हमें बताया किस केस में, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन के केस में, ठीक है। आपने नोरबोरेन का भी बता दिया कि मैम एक्सो एंडो अटैक होता है, लेकिन अब इसका क्या है, ना तो ये साइक्लोहेक्सेन है ना तो ये नोरबोरेन है, तो इसमें आप कैसे कह दोगे कि भाई कौन सा वाला, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन तो आपका सेम ही है। फ़र्क आया है तो कहाँ पे कि H नेगेटिव ने अटैक देखना है, कहाँ से करना है, अबव द प्लेन करना है, बिलो द प्लेन करना है, तो मैम यहाँ पर कैसे डिसाइड करोगे। तो मैं कहती हूँ यही बात क्रैम्स रूल्स में बताई। क्रैम्स रूल क्या कहता है, देखो ये तो समझ आ गया, इसको इरेज कर रही हूँ मैं फर्स्ट लाइन आपकी। क्रैम रूल कहता है कि अगर बल्कि, मतलब देखो पहले कहते हैं कि भाई इसको ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ठीक है। लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड मीडियम ग्रुप। जैसे इसमें लूँ तो ये H क्या है सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, Me क्या है मीडियम, और ये जो है ET दैट इज़ योर लार्ज ग्रुप, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पहले तो इनको इस तरीके से लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड मीडियम ग्रुप में डिवाइड कर लो। अब ये क्या कह रहे हैं, क्रैम रूल कहता है कि भाई अगर ये अप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, लार्ज ग्रुप जो होना चाहिए ना, लार्ज ग्रुप, ठीक है, अगर वो क्या है, एंटी है, एंटी किसके है, कार्बोनिल के, कार्बोनिल के एंटी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अटैक फ्रॉम मीडियम, मीडियम स्मॉल, अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। मैम आपने लिख तो दिया, इसका मतलब क्या है वो बताओ, ठीक है। मैं अब ये बता देती हूँ गाइस, देखो लार्ज, एंटी, स्मॉल ग्रुप, ओके बिल्कुल सही है। अभी वैसे आप इतना मत सोचो कि ये याद कैसे करोगे, याद मैं आपको करा दूंगी, टेबल दे दूंगी, अभी बस आप ये समझो। देखो सबसे पहली बात है, लार्ज ग्रुप क्या है, सिन है, अभी डबल बॉन्ड ओ भी इसी डायरेक्शन में है, और ये हमारा लार्ज ग्रुप भी क्या है, ऊपर की साइड ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लार्ज ग्रुप को पहले एंटी टू कार्बोनिल लाना पड़ेगा। तो कैसे करूँगी, देखो इसको आप क्या करो, इस तरीके से जो बनाते हैं ना मॉडल, देखो जो हमारा ये डैश वाला होता है वो आपका इस साइड आता है H, है ना, और जो वेज होता है आपके पास वो आता है किस साइड, Me। तो पहले तो आपको इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। अगर आपने इसको कन्वर्ट किए बिना कुछ ऊटपटांग किया है, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेना, बट अभी समझ लो क्या है कि अगर कोई किस तरीके से है, देखो जैसे डैश पे है ना, तो डैश का मतलब क्या होता है कि डैश हमारा लेफ्ट साइड आता है, वेज हमारा राइट साइड आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। अब क्या है, अब मेरा जो ये वाला ग्रुप है ना, लार्ज वाला ग्रुप, ये क्या होना चाहिए, लार्ज ग्रुप सबसे डाउनवर्ड होना चाहिए। तो बेसिकली हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये अबव, मतलब ये अपवर्ड वाला है जो मैंने आपको ET दिखा रखा है, लार्ज ग्रुप एक साइड से। यहाँ पे आपका क्या आ गया, H दैट इज़ द स्मॉल ग्रुप, और यहाँ पे क्या आपका मीडियम ग्रुप। तो अगर आपको एक दूसरे में इसको कन्वर्ट कराना तो क्या करवाते हो, इनको 180 डिग्री का करा दो, L नीचे आ जाएगा, स्मॉल इस साइड चला जाएगा, मीडियम इस साइड चला जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, देखो मीडियम इस साइड आने का क्या मतलब है कि मीडियम ग्रुप जो है दैट इज़ Me है, इस बार वो क्या आ गया, वेज पे, स्मॉल ग्रुप है वो क्या आ जाएगा आपका, वेज पे, ठीक है, पहले डैश पे था ना, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ET, ठीक है, दैट इज़ द CH2 CH3। उसके साथ क्या लगा हुआ है आपका, मैम इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ आपका लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये आपका लगा हुआ है। मैंने बस क्या किया है, कार्बोनिल के एंटी कर दिया मैंने इस इथाइल को, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो अब अटैक हो जाएगा किसकी साइड से, स्मॉल ग्रुप की साइड से। तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, LiLH4 H नेगेटिव आएगा ना, तो कहाँ से आएगा, वो वेज पे से आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, Me के बाद यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है आपके पास, ET दैट इज CH2 CH3, यहाँ पे C, तो H जो है आपका, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से आएगा, स्मॉल ग्रुप वाली साइड से, OH आपका वेज पे चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, CH3। तो क्या मैंने इसी को मेजर लिखा है, बिल्कुल इसी को मेजर लिखा है। बट मैम दीज टू आर डिफरेंट ना, ऐसे कैसे लिख रहे हो, तो अब देखो ना इसको क्वेश्चन की तरह मॉड्यूलेट कर दूँ। एक सेकेंड, आपको इस साइड का दिख रहा है, होपफुली दिख ही रहा है, एक सेकेंड, ऊपर ऊपर दिख रहा होगा आई थिंक, तो मुझे भी दिख रहा है ना, दिख तो रहा है थोड़ा सा, बस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस इसको कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन क्या था आपका
इस तरीके से पूछा गया था ना, तो देखो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट यूँ का यूँ लिखो, ठीक है। एम ई क्या है आपके पास, वेज पे है, एच आपका ऐसे है, ठीक है। अब क्या लिखो, सीधा सीधा एच आपका वेज पे आ जाएगा और ओ एच आपका डैश पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। तो आपको क्या कहता है, क्रैम रूल, दैट लार्ज ग्रुप एंटी टू कार्बोनिल करके अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड से करवा दो, यही था आपका क्रैम्स रूल, ठीक है। अब क्या होता है, अब आ जाता है आपके पास एक एंटी क्रैम रूल। एंटी क्रैम रूल को आप क्या भी कह सकते हो, ओके। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो आपके इनेंशियोमर बन सकते हैं, डायास्टीरियोमर्स बन सकते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या है, अब मैं बताऊं कि इसमें ये प्रोडक्ट क्या बना है। तो देखो इसमें एक कायरल सेंटर पहले प्रेजेंट था और अब क्या हो गया है, दो कायरल सेंटर, देखो जैसे एक कायरल ये और एक कायरल ये, ठीक है। तो मतलब पहले रिएक्टेंट में एक कायरल प्रोडक्ट कायरल सेंटर था, लेकिन प्रोडक्ट जो हमने बनाया ना मेजर वाला, उसमें क्या हुए, दो कायरल सेंटर जनरेट हो गए हैं। तो इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, दीज आर द डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। बेसिक से इसको लिख लो, ये ट्रिक है एक तरीके से कि जो आपने सबस्ट्रेट लिया है या जो आपने रिएक्टेंट लिया है उसमें अगर एक ही कायरल कार्बन है और जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उनमें आपके दो कायरल कार्बन जनरेट हो रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कह देंगे, दैट दीज आर द डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। क्लियर है इतना। अब आ जाते हैं हमारे एंटी क्रैम रूल पे। तो गाइस अब फटाफट से हम एंटी क्रैम रूल या फिर क्रैम चिलेट मॉडल जिसको आप बोलते हो वो कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि भाई इसमें ना सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन ग्रुप विद लोन पेयर, दैट इज मान लो एटलीस्ट एक जेड होना ही चाहिए कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट में। क्या मतलब है, जैसे कार्बोनिल कार्बन है ना आपके पास, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन मतलब अल्फा कार्बन जो है ना, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक जेड। जेड क्या है, एक ऐसा एटम जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर्स हैं, एन है, NR2 है, इस पे एन पे है ना, ओ पे भी है, एस पे है, इस पे एस नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, मस्ट ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती होंगी तभी एंटी क्रैम रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। क्रैम रूल के लिए क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, अल्फा पोजीशन पे एक बल्की ग्रुप होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, अगर इनमें से क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, मतलब लोन पेयर ग्रुप विद लोन पेयर, ठीक है, अल्फा 2 कार्बोनिल कार्बन। और दूसरी क्या है, एक मेटल होना चाहिए जो चिलेशन कर पाए। तो मेटल जो चिलेशन कर सकते हैं वो मेटल मैंने कुछ लिख दिए हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, C3 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये चार ही मेनली पूछे जाते हैं, बाकी Ti4 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव भी यहाँ पर हैं। तो ठीक है, इन चारों में से मतलब इनमें से ये सारे, ये चारों के चारों थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा कि भाई ये चिलेशन करते हैं। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मेन तो आपका ये लिथियम और सीरियम का ज़्यादा यूज़ आपको देखा जाएगा, बट फिर भी अगर जिंक और मैग्नीशियम भी कभी कभी दे देते तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये चिलेशन करते हैं। बट इनके अलावा और कोई मेटल चिलेशन नहीं करता है, ठीक है। आप देखो जैसे कि अगर रिएजेंट क्या दे रखा है, सिर्फ NaBH4 दे रखा है इसके साथ, ठीक है, ये दे रखा है, लेकिन NaBH4 दे रखा है। तो देखो Na पॉजिटिव इज़ नॉट अ चिलेटिंग रिएजेंट एट ऑल, ठीक है, इसके साथ कुछ डला भी नहीं हुआ जो चिलेशन करता हो। तो इसीलिए क्या होगा, अगर ये दे रखा और ये दे रखा है तो इस पर एंटी क्रैम रूल नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जेड वाली, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो इस पर सिंपली क्या लगेगा, इस पर क्रैम चिलेट मॉडल नहीं लगेगा। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चिलेशन, आपका क्रैम चिलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है मैम, इसमें भी तो NaBH4 है, लेकिन इसके साथ क्या है, Ce, दैट इज सीरियम, Ce3 पॉजिटिव आपके पास है। इसीलिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका चिलेशन होगा, दैट इज यहाँ पे आप अपना एंटी क्रैम रूल लगा सकते हो, ठीक है। डन है, क्लियर है। अब देखो इसे क्वेश्चन से पहले ना हम एक टेबल पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको लगाना किस किस तरीके से है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी वही सेन एंटी वाला एक चक्कर होगा, वही ग्रुप होगा, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। उसमें हमने क्या लगाया था, लार्ज ग्रुप क्या था, अगर उसमें क्या होता था, एंटी होता था कार्बोनिल के, ठीक है, तो क्या होता था, स्मॉल ग्रुप वाली साइड से अटैक होता था। इसमें क्या होगा, लार्ज ग्रुप जो होगा ना वो क्या होगा, अगर सिन होगा तो स्मॉल ग्रुप साइड से अटैक होगा, ठीक है। और एक क्रैम मतलब कॉन्सर्ट मॉडल और होता है, उसमें भी क्या होता है, लार्ज ग्रुप
एंटी तो स्मॉल ग्रुप से, ठीक है। लार्ज ग्रुप नहीं होता यार इसमें, तो जैसे चिलेटिंग ग्रुप की बात करते हो आप एक तरीके से, ठीक है, चिलेटिंग ग्रुप। और इसमें क्या होता है, इसमें चिलेटिंग भी नहीं होता, आई थिंक इसमें हेलोजन होता है, ठीक है, हेलोजन, ठीक है, एंटी टू सी डबल बॉन्ड हो, देन क्या होता है, स्मॉल ग्रुप से अटैक होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका मॉडल, मॉडल क्या, क्रैम, क्रैम चिलेट और ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कब एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी, बहुत ही मैसी कर दिया है, एक सेकंड में इसका टेबल अच्छे से बना के देती हूँ आपको। देखो गाइस, मैंने आपके लिए इसको थोड़ा सा इजी करने का कोशिश करा है। मॉडल में मैंने आपको 3 तरीके के मॉडल दे रखे हैं, क्रैम्स, एंटी क्रैम्स एंड कॉन्फोर्ट मॉडल। मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, इसके बारे में भी कुछ बताया नहीं है। देखो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब आपको साथ साथ पता चल जाएगा, तो आप बस एक बार इस टेबल को देख लो, क्योंकि मैं पहले पढ़ा दूँ उसके बाद मैं टेबल बताऊँ, फिर आपको लगे मैम टेबल ईजी था, आप पुराना भूल जाओ। इससे बेटर है कि हम ये करके साथ साथ क्वेश्चन अप्रोच करते करते सीख लेंगे कि वट इज़ आवर एंटी क्रैम एंड कॉन्फोर्ट। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता था, चिलेटिंग ग्रुप यूज़ होता था। तो अगर चिलेटिंग ग्रुप क्या है, सिन है, सिन किसके हैं, कार्बोनिल कार्बन के, तो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल ग्रुप से अटैक होगा। मतलब देखो अटैक हमेशा स्मॉल ग्रुप साइड से ही होगा, ठीक है। तो अगर चिलेटिंग क्या है, सिन है, तो और अगर हेलोजन क्या है, इसमें एंटी है, तो देखो लार्ज चिलेटिंग हेलोजन, तो मतलब जो भी एक अलग सा ग्रुप है, जैसे फर्स्ट वाले की पहचान क्या थी कि लार्ज ग्रुप होना चाहिए, सेकंड वाले की पहचान क्या थी, अल्फा पे चिलेटिंग होना चाहिए, थर्ड वाले की पहचान क्या, अल्फा पे हेलोजन एटम ही होना चाहिए। तो क्या है, एंटी सिन एंटी, ये वाला रिलेशन है कि पहले वाला लार्ज एंटी होना चाहिए, चिलेटिंग वाला सिन होना चाहिए, हेलोजन भी क्या होना चाहिए, एंटी। तो क्या होना चाहिए, देखो ये दोनों एंटी हैं और ये वाला क्या है, बस अकेला जो एंटी क्रैम है वो क्या होना चाहिए, सिन, और बाकी क्या अटैक हमेशा स्मॉल ग्रुप साइड से ही हो रहा है, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और है, चलो क्वेश्चन में बता दूंगी, बाकी लिख लो, ये रूल नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास लार्ज ग्रुप सिन आ रहा है ना, क्या आ रहा है, फर्स्ट की बात है, क्रैम की, लार्ज ग्रुप अगर क्या आ रहा है, सिन आ रहा है, तो अटैक कहाँ से होगा, मीडियम ग्रुप से, मीडियम ग्रुप से, ठीक है। ये स्मॉल है, ये भी क्या है, स्मॉल ग्रुप, ठीक है, गॉट इट। ये रूल नहीं कहता, रूल वही कहता है जो मैंने आपको ब्लू से टेबल बनाकर दिखाई हुई है, जो ब्लैक वाला है वो मैंने बस आपकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए लिखा है, और अगर आप इसको भूलना चाहते हैं तो बेशक से भूल जाओ, क्योंकि आपका इनसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पर थोड़ा बहुत जो बड़ा छोटे वाली चीज़ होती है, तो आई प्रेफर आप पहला ब्लू वाला याद रखो, किसी को ये ईजी लगे तो रख लेना, ठीक है। चलो अब फटाफट से हम क्वेश्चंस पे मूव कर जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। देखो कैसे भाई क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन हैं। इसमें देखो सबसे पहली बात आपको क्या दिखा, अल्फ़ा पे लार्ज ग्रुप तो है, लेकिन अल्फ़ा पे एक और चीज़ है, दैट इज़, ठीक है, जेड है, जेड मतलब कि जी मतलब कि OH, दैट इज़ जिसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। बट अब जो ये रिएजेंट है, क्या ये चिलेटिंग रिएजेंट है, यस मैम, इसमें Li पॉजिटिव है तो ये चिलेटिंग रिएजेंट है, Li पॉजिटिव इज अ चिलेटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो ये तो वैसे मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, जो हमने BS3 वगैरह जितने भी हमने रिड्यूसिंग रिएजेंट्स पढ़े थे ना, उनमें हमने दिखाया था कि Li पॉजिटिव किस तरीके से चिलेशन का काम करता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है फर्स्ट वाली वीडियोस देख कर आओ। अब क्या है इधर, ठीक है। अब देखो, अब मतलब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, ये तो श्योर है कि एंटी क्रैम लगेगा, एंटी क्रैम। एंटी क्रैम में क्या कहते थे कि लार्ज ग्रुप किसके साइड होना चाहिए आपके पास, मैम लार्ज ग्रुप होना चाहिए सिन, ठीक है। एंटी सिन एंटी वाला रिलेशन था ना, तो अटैक कहाँ से होगा, स्मॉल ग्रुप की साइड से, ठीक है। अब इसका भी एडजस्टमेंट कराओ। सबसे पहली बात, इसको आप ऐसे लिखते ही नहीं हो, आप इसको कैसे लिखते हो, ये ना, तो जो आपका वेज है और जो आपका डैश है, डैश आपका लेफ़्ट साइड में आता है, वेज आपका इस साइड में आता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखते हो, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अब आप ये मत सोचना कि मैम आपने इसको इधर लेकर आया, इसको इधर ले, मैं नहीं लेकर आई हूँ,
एक्चुअल में जो हम इसका कन्फर्मेशन नोटबुक में बनाते हैं ना, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग कन्फर्मेशन है, इसको ऐसे हम ऐसे नहीं लिखते हैं। इन्होंने बस आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब आप इसको रीअरेंजमेंट कराओगे ना, जैसे देखो लार्ज ग्रुप का होना चाहिए, सिन होना चाहिए, ठीक है। लार्ज ग्रुप क्या है, ऑलरेडी आपका सिन ही है, तो क्या होगा, अटैक होगा स्मॉल ग्रुप की साइड से। तो स्मॉल ग्रुप क्या है आपके पास, एच है, सिंपली डैश पे। तो देखो अब क्या करोगे आप, एच आपके पास ऐसे है, ओ एच आपके पास क्या है, ऐसे है, तो क्या होगा, अटैक होना चाहिए आपका एच ही है ना, तो यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एच। तो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द कहाँ से हो जाएगा, स्मॉल ग्रुप साइड से। समझ गए, क्लियर है इतना मैम, इतना ईजी, बिल्कुल इतना ही ईजी है, बट इसका आंसर आपको उसी फॉर्म में, उसी कन्फर्मेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, ठीक है, यहाँ पे CH3। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी सहूलियत के लिए अगर हमें क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। लाइक अगर मान लो ये आप पहले एंटी होता तो मुझे इसको सिन करना पड़ता है ना, तो उसके कन्फर्मेशन के लिए मुझे इसको करेक्टली लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप इसको करेक्टली ज़रूर लिखना। याद रखना डैश इज़ ऑलवेज लेफ्ट साइड आता है और वेज हमेशा राइट साइड आता है, ठीक है। और कंडीशन एंटीग्राम की याद रखना, अगर एंटीग्राम में से दोनों कंडीशन में से एक ही फॉलो हो रही हो या फिर एक भी ना हो, तो क्या लगाते हो, क्रैम रूल लगाते हो। अब क्या है, ये है आपका कॉन्फ्रेंस मॉडल का एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना ज़्यादा, बट स्टिल क्योंकि है तो कर लो, क्या पता पूछ लें, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट इतना लेस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट। देखो कर लिया है तो कर लो। देखो क्या है, हेलोजन ग्रुप के हमें क्या देखा था, इसका ट्रिक, हेलोजन क्या होना चाहिए आपके पास, बताओ मैम। हेलोजन होना चाहिए लार्ज ग्रुप, कहाँ पे, सिन एंटी, एंटी सिन एंटी था ना, और क्या होना चाहिए फिर, स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक होएगा। कर लो, यही होएगा। देखो लार्ज ग्रुप नहीं मतलब कि कौन सा, हेलोजन, तो क्या हेलोजन इसके एंटी हैं, CO के, हाँ मैम है, तो नहीं एंटी नहीं बोलते हैं इसको, ये क्या है, एंटी नहीं है। तो अब करो इसको, कैसे एंटी करोगे, सबसे पहली बात इसको सही से लिखो। मम्मी सब कुछ गलत ही क्यों लिख के देते हैं यार, इनको मज़ा आता है, इनको चाहिए आप क्वेश्चन गलत करो। इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको एंटी लाने के लिए Cl को आपको इधर लेकर आना है, इधर, ठीक है। तो H आपका इधर चला जाएगा, ये आपका और इधर चला जाएगा, तो क्या बना देगा ये आपका, देखो H ऊपर चला गया, ठीक है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड क्या आ जाएगा आपके पास, ET, डाउन साइड क्या आ जाएगा आपके पास, Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड ओवर H, ठीक है। ये यहाँ पे भी डैश पे ही था, सॉरी वेज पे था, सॉरी डैश पे था, और वहाँ पे भी जाके किस पे हो जाएगा, डैश पे, ठीक है। ET आपका वेज पे हो जाएगा। अब देखो अटैक कहाँ से होगा, स्मॉल ग्रुप वाली साइड से, तो सिंपल H ET Cl C H आएगा ना, OH और H, ठीक है। और इसको इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या लिख दोगे, इसी में कंफर्म कर दो, इसी में ठीक कर दूँ, H क्या आएगा आपका डैश से, OH क्या आएगा आपका वेज से, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके, फाइनल आंसर। मुश्किल तो नहीं लग रहा मैम, ऐसे कैसे कह रहे हो, मुश्किल नहीं लग रहा, नहीं लगेगा, बस वो जो टेबल है ना उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, बाकी आपसे हो जाएगा। क्रैम एंटी क्रैम का याद रखना, थोड़ा बहुत आपको बस रिलेटिंग ग्रुप अगर याद नहीं रहते तो याद रख लेना, बाकी अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको सब समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। तो गाइस पहला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये जी देखिए क्या कहता है ये प्रश्न, मैम आपने समझा तो दिया, आप क्या ही मुश्किल है, हम खुद ही कर लेंगे। कर लो यार, मैं तो बहुत खुश हुई, बट ट्राई कर लो। पर उससे पहले मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ छोटा सा। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कैटेगराइज ही करना स्मॉल मीडियम लार्ज में। बट व्हाट इज़ NbN2, जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ एक्चुअली BN2, BN2 इज़ बेंजाइन। क्या होता है ये, CH2PH, ठीक है ना, इस तरीके से किसी से, जैसे N से अटैच है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो N, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास CH2PH। ऑल्सो आपको क्या लगेगा, हमने देखा था NR2 इज़ अ
जिस पे लोन पेयर होते हैं, तो ये चिलेशन करता है ग्रुप। बट NBN2 इज़ अ ग्रुप जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ठीक है, चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट, बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है आपका, NBN इज योर बेंजाइन ग्रुप, ठीक है, एंड ये डू नॉट पार्टिसिपेट इन चिलेशन, ठीक है, इतना क्लियर है। ऑल्सो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट जो आपका आएगा तो आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि सारे के सारे कार्बन क्या हो, सेम प्लेन में हो। ये जो आपके पास हिंट हैं, आप इसको ट्राई करो, और जिन्होंने ट्राई कर लिया है वो अभी मेरे साथ देखो कि अप्रोच आपने सही लगाई है या नहीं लगाई है। सबसे फर्स्ट थिंग हमारी वही है कि डैश हमारे पास लेफ्ट में होना चाहिए, डबल बॉन्ड O H NBN2 H, इतना क्लियर है। उसके बाद अब क्या है, अब इसको हमें कैटेगराइज करना है स्मॉल मीडियम लार्ज में, ठीक है। दिस H इज योर स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, और Li क्या करेगा, ये तो चिलेशन करता है, बट NBN इसको चिलेशन करने देगा नहीं, क्योंकि NBN चिलेशन आपका नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कौन सा रूल लगेगा, मैम मन तो था हमारा एंटी क्रैम लगाने का, पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्रैम्स रूल लगाना ही पड़ेगा। क्रैम रूल क्या कहता है, लार्ज ग्रुप को क्या करो, एंटी कर दो, और एंटी करने के बाद स्मॉल ग्रुप साइड से अटैक होएगा, ठीक है। देख लो लार्ज ग्रुप क्या है, NBN2 ले आओ, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये डाउनवर्ड साइड, Mu अपवर्ड साइड, तो करो NBN2, ये डाउनवर्ड आ गया, ठीक है, H इधर चला गया है ना, इस तरीके से मैंने रोटेट करा दिया है इसको, H इधर आ जाएगा, NBN2 नीचे आ गया है, Me ऊपर जाके वेज पे चला जाएगा, Me, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या है, C डबल बॉन्ड O और H। अब ये क्या हो गया हमारे पास, अच्छा वेट, एक गलती कर दी यार, NBN2 लार्ज था ना, एंटी करना था मुझे, इसके कर दो एंटी, Me को थोड़ा सा इधर लाएंगे बस, मतलब NBN2 को मुझे इस साइड लेकर आना है बीच में, ठीक है, H आ जाएगा बेचारा यहाँ पे, Me रह जाएगा उधर ही, तो क्या रह जाएगा, NBN2 इधर आ गया, ठीक है, Me आपका क्या आया वेज पे, H क्या था आपका डैश पे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O और H, इतना ठीक है। क्या आ गया अब आपका लार्ज ग्रुप, एंटी आ गया, तो अटैक कहाँ से होगा, आपके स्मॉल ग्रुप साइड से, करा दो अटैक। C स्मॉल ग्रुप H है, यहाँ पे क्या आएगा आपका OH, और यहाँ पे H, यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे आपका Me, और यहाँ पे आपका NBN2, ठीक है गाइस, इसे चेक कर लेते हैं। NBN2 H डैश से H डैश से, फाइनल प्रोडक्ट ही बना के देखते, उसके बाद ही पता चलेगा। देखो क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट आपके पास, वेट सॉरी, H NBN2 Me, ठीक है, यहाँ पे भी आपका H, यहाँ पर आपका OH, और यहाँ पे आपका H, ये बनना चाहिए आपका मेजर प्रोडक्ट। चेक कर लूँ मैं, मेजर प्रोडक्ट में NBN2 इधर है, और H भी क्या है डैश पे है, OH वेज पे है, ठीक है, डन 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 डन, ओके। और हमें क्या करना था, इस तरीके से अरेंज करें, यहाँ पे भी आपका CH3 ही है H की जगह, तो यहाँ पे आप लगा लेना CH3, ठीक है। तो आपको करना क्या था, आपको इस तरीके से करना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या आए, सेम प्लेन में आए। तो देखो ये भी इन प्लेन है, ये भी और ये वाला भी इन प्लेन है, ठीक है। अब HOH और HNBN2 क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो हमारा ये क्या आ गया, इस तरीके से आ गया। बट ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसका माइनर भी बनेगा। ये आपका मेजर बना है, माइनर में क्या हो जाएगा, OH विल बी एट द डैश एंड H विल बी एट द वेज, सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। क्या आपको नीचे तक विजिबल है? जी बिल्कुल विजिबल है। तो चलो भाई फटाफट से आपके ये वाले 2 क्वेश्चन हैं, ये भी कर लेते हैं। देखो पहले करके देखना, उसके बाद ही आंसर देखना, तभी फ़र्क पड़ेगा
ठीक है। इनको करने के लिए बस एक ही चीज़ आपका यूज़ होएगा कि जो MOM या फिर MEM जो है ना, ये क्या है आपके प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं, किसके, अल्कोहल्स के, ठीक है। और इसको डी प्रोटेक्ट कैसे करवा सकते हो, डी प्रोटेक्ट वाया ल्यूइस एसिड, ठीक है। जिनको समझ नहीं आए कोई बात ही समझा दूंगी, चलो करो। पहले देखो सिंपल NaBH4 और MEOH दे रखा है। NaBH4 का हमें पता है ये क्या करता है, चिलेशन करेगा नहीं, और चिलेशन करेगा नहीं जिसकी वजह से इसको क्या कहेंगे हम, मैम इसको हम सिंपली कह देंगे कि इसमें क्या लगेगा, क्रैम रूल, ठीक है। अब देखो क्रैम रूल क्या कहता था, याद कर लेना। अब देखो क्या क्रैम रूल का जो वो है, क्या वो अप्लाई हो रहा है क्रैम रूल की कंडीशन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगाना मैं भूल गई हूँ, ठीक है। ओके डन। देखो क्या है, कायरल कार्बन है, अल्फा ही कार्बन पे आपके पास एक बल्कि ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, ठीक है। और H ग्रुप नहीं दिखा रखा तो आप यहाँ पे H ग्रुप दिखा सकते हो, ओके। अब देखो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले वही कन्वर्जन, वेज वाला डैश वाला है ना, ये आ गया, डबल बॉन्ड O हो गया, वेज क्या होता है आपका राइट में, और डैश क्या होता है आपका लेफ्ट में, ठीक है, CH3। यहाँ पे क्या है, P डबल बॉन्ड O, PH और PH, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। तो लार्ज ग्रुप क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, एंटी कर दो फटाफट इसको, ऐसे हुआ C डबल बॉन्ड O, ये होना चाहिए ना एंटी, P डबल बॉन्ड O, PH PH। अब जब ये ऊपर आया ये इस साइड आएगा, और ये CH3 क्या चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एंटी हो गया, और एंटी होने के जस्ट बाद क्या आ जाता है, अटैक हो जाता है स्मॉल ग्रुप साइड से। तो कर दो, स्मॉल ग्रुप साइड क्या है, H वाली ही है, OH यहाँ पे आपका ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, NaBH4 है, तो इससे तो H निकलेगा ही, है ना। NaBH4 कैसे एक्ट करता है, वही होता है ना, Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव, BH3 होता है, H नेगेटिव इसको दे रहा होता है, तो मतलब ये H नेगेटिव का ही सोर्स होता है। पढ़ेंगे इसको भी हम आगे थोड़ा सा, ठीक है। और क्या आ गया यहाँ पे आपका PO PH PH, इतना क्लियर है। इसके बाद और क्या रह जाएगा, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कार्बन मिस कर दिया ना, बिल्कुल मैंने यहाँ पे कार्बन मिस कर दिया है, ये कार्बन है, उसके बाद ऊपर जाके एक कार्बन होगा, उस पर आपका ये लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पर क्या है आपके पास OH। गॉट इट, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट अब आपका एक बार चेक कर लेते हैं, OH विल बी एट द डैश, OH विल बी एट द डैश, वेट अ सेक, नहीं ठीक है, OH विल बी एट योर वेज पोजिशन, इसका हो गया। बट अब क्या है, अब सेकेंड रूल है हमारा दिस वन, और दिस वन में क्या है, CeCl3 साथ में लगा हुआ है, दैट इज C3 पॉजिटिव है, दैट इज चिलेशन होगा, और चिलेशन होते ही हम क्या लगाएंगे, एंटी क्रैम रूल। और एंटी क्रैम रूल हमें कहता है कि हमारा लार्ज ग्रुप क्या होना चाहिए, लार्ज ग्रुप नहीं, चिलेटिंग ग्रुप जो भी आपका है ये वाला है ना, लार्ज ग्रुप क्या होना चाहिए आपके पास, होना चाहिए सिन। तो उसको सिन करने के लिए आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड O, इसको सिन लाने के लिए आपको इसको नीचे लाना पड़ेगा, इसको नीचे लाओगे तो इसी से ही करते हैं यार, क्योंकि ना देखो इसमें मैंने वेज डैश ठीक से लगा रखा है, तो देखो इसको नीचे लेकर आओगे, CH3 कहाँ चला जाएगा, डैश पे, H क्या चला जाएगा आपके पास वेज पे, और ये क्या आ जाएगा आपका लार्ज ग्रुप, P डबल बॉन्ड O PH PH, ठीक है। अब जैसे ही आया, अब क्या आ जाएगा आपका स्मॉल ग्रुप साइड से, दैट इज डैश से आ जाएगा H, और वेज से आ जाएगा आपके पास OH, ठीक है। तो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। मुश्किल लग रहा है, नहीं मैम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस क्या हुई है, थोड़ी सी स्टीरियो चेंज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो आपका जल्दी से, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं है यार, अगर आपको वो टेबल थोड़ी सी याद हो गई है ना, तो आप सारे क्वेश्चन आराम से बना लोगे, उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। बट वो टेबल थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि टेबल से ही सब डिपेंड है, और थोड़ा बहुत ग्रुप्स का ध्यान रखना है। तो जैसे में आ गया है OMOM आ गया है, ठीक है। तो MOM और MEM मैंने आपको बता ही दिया था, बस अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने वाला ग्रुप है। तो देखो क्या कर रखा है इसमें, BuMgBr डाल रखा है, तो क्या है एक तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Bu नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, इस तरीके से तो वर्क करेगा। तो देखो Bu नेगेटिव मतलब ब्यूजन
क्या हो जाएगा, अटैक करेगा। अब देखो Mg क्या है मैम, Mg तो कर देगा चिलेशन, ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ पे क्या आपका है डोनर ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। O आपका क्या कर देता है, लोन पेयर वाला ग्रुप है अल्फा पोजीशन पे, तो हाँ ये क्या लगाएगा यहाँ पे, एंटी क्रैम रूल या फिर क्रैम चिलेट, ठीक है। एंटी क्रैम क्या कहता है आपका, देखो क्या होना चाहिए, जो लार्ज ग्रुप है वो क्या होना चाहिए आपके पास, सिर्फ होना चाहिए ना। देखो इसमें C7 है और इसमें सिर्फ OMOM है, तो जो C7 वाला है मतलब बड़ी रिंग है ना, तो इसको आप क्या करोगे, लार्ज कंसीडर करोगे। दिस विल बी योर लार्ज, दिस विल बी योर मीडियम, दिस विल बी योर स्मॉल, यही हो जाएगा। चेक कर लें। मैंने तो लिखा भी नहीं हुआ यार, चलो बस करके देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, यहाँ पे CS3 है ना, क्योंकि चलो अब देखो लार्ज मीडियम स्मॉल आ गया ना, तो लार्ज ग्रुप क्या होना चाहिए, इसमें MC नहीं होना चाहिए, तो फिर कहाँ से अटैक हो जाएगा आपका पास, स्मॉल ग्रुप वाली साइड से आपका अटैक हो जाएगा, ठीक है। क्या मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, हाँ यार यहाँ पे CS3 नहीं है, यहाँ पे क्या है H है, ठीक है। अब ठीक है, C6H5 OMOM COMe, तो देखो यार यहाँ पे आपको क्या करना है, लार्ज ग्रुप आपको OMOM को मानना है, MOM को, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मीडियम ग्रुप। अब कर लो, अब हो जाएगा आपके पास क्या, बाकी तो सब सही है, बस आपको क्या करके लाना है, लार्ज ग्रुप को ऊपर लेकर आना है। तो देखो लार्ज ग्रुप आ गया आपके पास OMOM, ठीक है। ये आ गया इधर, H आ जाएगा आपका वेज पे, C7H15 आ जाएगा आपका डैश पे, C डबल बॉन्ड O ME, ठीक है। तो अब अटैक कहाँ से हो जाएगा आपका, अटैक हो जाएगा हमारे पास स्मॉल ग्रुप साइड से, दैट इज़ वेज पे आ जाएगा आपके पास BU, और डैश पे क्या आ जाएगा आपके पास, जो था ही OH, ठीक है। वर्कअप के बाद डन है ना। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, C7H15 H OMOM, यहाँ पे आपके पास OH, यहाँ पे आपके पास BU, यहाँ पे आपके पास ME, सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। चेक कर लें, HMOM OH BU, बिल्कुल सही है। सो दैट्स इज फॉर योर क्लास गाइज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, और इसके जो क्वेश्चंस हैं ना, और भी इसके मैंने 7-8 क्वेश्चंस हैं कुछ अराउंड, वो मैं आपको दे दूँगी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो मेरा एक्टिव रिकॉर्ड्स है ना उसका PDF दे दूँगी क्वेश्चंस का टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम से उसको देख सकते हैं और उनको ट्राई कर लेना क्वेश्चंस को, बाकी सॉल्व मैं उनको कल वाली क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द क्लास गए, राधे राधे। एंड अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो आप जानते हो वो ऐसे से आपको क्या करना है, ओके। सो हैव अ नाइस डे, बाय।